अब आप मतलब हमारे पास किस तरह आई? वैसे तो मेरा माइंड नहीं है मैरिज करने का, लेकिन जो मेरे हस्बैंड का बिज़नेस था, उनकी जो प्रॉपर्टी थी उन्होंने मेरे नाम कर दी थी। उनका वर्कशॉप वगैरह का भी बिज़नेस है और रेस्टोरेंट है उनका। तो मैं अब उन्होंने वैसे तो स्टाफ रखा हुआ है जो मैनेज कर रहा है, लेकिन अब एक औरत की ज़िंदगी मर्द के बगैर तो अधूरी होती है ना। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए बस फैमिली वगैरह मदर ने बोला है अब आप शादी कर लो, तो इसलिए मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया। सही हो गया क्योंकि मुश्किल हो जाता है, क्यों आप अकेली औरत हैं, आपके साथ आपकी मदद भी है तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। आप कह रही हैं जैसे कि हमारे ये रेस्टोरेंट वगैरह हमारा खुद का बिजनेस है, तो उसमें भी आपकी हेल्प कर दे कोई इस तरह का इंसान हो जो आपके साथ लोयल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। आपकी होस्ट ईशा राना आपकी खिदमत में मौजूद हूँ और आज हमारे पास एक ऐसी लड़की मौजूद है जो कि सेकंड मैरिज करना चाहती है। इनकी पहले शादी हुई है, क्या इनकी स्टोरी है आए हमसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। आयशा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 26। 26। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे फादर की डेथ हो गई है तकरीबन 1 ईयर पहले। जी। तो मदर हैं एंड सिस्टर है। और आपकी सिस्टर मैरिड है अनमैरिड है? मैरिड है वो। मैरिड है। जी जी। आप भी मैरिड हैं? मेरी शादी हुई थी, लेकिन तकरीबन 2.5 साल पहले मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया। ओहो, आपके हस्बैंड का इंतकाल हो गया। जी। किस तरह इंतकाल हुआ आपके हस्बैंड का? कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठीक थे वो। तो अचानक ही उनकी तबीयत खराब हुई और 1 वीक के अंदर अंदर पता ही नहीं लगा। पूरी कोशिश तो हमने की थी अपनी तरफ से, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर। तो आपके जो हस्बैंड थे वो आपके मतलब सगे थे या आउट ऑफ फैमिली में से? नहीं नहीं, आउट ऑफ फैमिली में से थे। मेरे मदर एंड फादर ने मेरी शादी की थी। उनकी फैमिली में कोई नहीं था, तो थोड़े एजड थे मेरी से, उनकी एज थोड़ी ज़्यादा थी। तो ठीक ठाक थे, रिच थे। तो मेरी फैमिली ने वहाँ कर दिया था। बहुत अच्छे थे, बहुत लॉयल थे मेरे साथ, बहुत प्यार करते थे मुझे। बस अल्लाह पाक को जो मंजूर। बस ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं। तो आपकी वालदा आपके पास होती हैं कि वो अलग रहती हैं? नहीं नहीं, वो मेरे पास ही होती हैं। वो आपके पास ही होती हैं। तो अब आप मतलब हमारे पास किस तरह आई? वैसे तो मेरा माइंड नहीं है मैरिज करने का, लेकिन जो मेरे हस्बैंड का बिज़नेस था, उनकी जो प्रॉपर्टी थी उन्होंने मेरे नाम कर दी थी। उनका वर्कशॉप वगैरह का भी बिज़नेस है और रेस्टोरेंट है उनका। तो मैं अब उन्होंने वैसे तो स्टाफ रखा हुआ है जो मैनेज कर रहा है, लेकिन अब एक औरत की ज़िंदगी मर्द के बगैर तो अधूरी होती है ना। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए बस फैमिली वगैरह मदर ने बोला है अब आप शादी कर लो, तो इसलिए मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया। सही हो गया क्योंकि मुश्किल हो जाता है, क्यों आप अकेली औरत हैं, आपके साथ आपकी मदद भी है तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। आप कह रही हैं जैसे कि हमारे ये रेस्टोरेंट वगैरह हमारा खुद का बिजनेस है, तो उसमें भी आपकी हेल्प कर दे कोई इस तरह का इंसान हो जो आपके साथ लोयल हो। तो अगर मतलब कोई शख्स कहता है कि हम शादी करना चाहते हैं तो आप कर लेंगी, आपको कोई इशू तो नहीं है? इशू देखें ये है कि प्रॉपर्टी को देख के शादी ना करें। जी। ठीक है, लॉयल हो, लालची ना हो। मीन्स के प्रॉपर्टी के लिए मुझसे शादी ना करे, ज़िंदगी का साथ निभाने के लिए करे। ठीक है, क्योंकि जो कुछ मेरा फिर वो उसका है। ठीक है, इसमें तो कोई नहीं है। लेकिन ये नहीं कि वो जस्ट प्रॉपर्टी देख कर शादी करे। ज़िंदगी निभानी है, ज़िंदगी में साथ देना है, तो मुझे लॉयल शख्स चाहिए। लॉयल शख्स चाहिए। तो अगर देखें मैं हमारे पास इस तरह के रिश्ते आते हैं, कुछ लोग गरीब भी होते हैं, मैं जो बात कर रही हूँ क्योंकि गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, आउट ऑफ फैमिली से भी लोग हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो आप अगर कोई कहता है कि मतलब हमारा इतना नहीं है कि हम इतना अमीर तरीन नहीं है, कोई नॉर्मल फैमिली से अगर आपसे शादी करना चाहे तो आप कर लेंगी? हाँ जी, कोई इश्यू नहीं है, कोई भी मुझे मसला नहीं है इस बात का। तो मैं शादी के बाद चाहे मैं उनको अपने साथ ही रख लूँ, अपने साथ ही सेटल कर लूँगी मैं उनको। कोई इतना मसला नहीं है इस बात में मुझे, मैं कर लूँगी। आप उनकी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे? जी, चाहे फैमिली भी उनकी मेरे साथ ही रहे। वो भी आपका एतराज़ नहीं है, सिर्फ़ आप ये चाहती हैं कि कोई अच्छा इंसान हो, अच्छा मर्द हो जो मेरे साथ ज़िंदगी गुज़ारे, मेरे बिज़नेस को सँभाले, मेरे साथ लॉयल्टी मतलब लॉयल होके मेरे साथ चले, तो मैं उसकी फैमिली को भी मतलब सपोर्ट करूँगी, अगर हो सका तो मैं उसको अपनी फैमिली के साथ भी अपने साथ रखूँगी, ठीक है? तो अगर कोई कहता है कि हमने सेकंड मैरिज करनी है तो आप कर लेंगी? देखिए, सेकंड मैरिज में भी कोई नहीं। मेरे तो हस्बैंड की डेथ होगी, वो तो अल्लाह को मंजूर था। मैं नहीं कहती कि सेकंड मैरिज कोई बुरी बात है। जी। ठीक है, लेकिन अपनी वाइफ को फिर वो अपने हकूक पूरे करें, वो मेरे हकूक मेरी तरफ पूरे करें। बस ये ना हो ना कि वो अपनी फैमिली को देखकर, तो मेरी प्रॉपर्टी देखकर शादी करें कि मेरी फैमिली चले। सिर्फ लॉयल हो। देखें, जिंदगी में एक बार झटका लगाना बहुत बुरा होता है। ठीक है ना। तो प्यार मैं भी बहुत करती थी उनसे। बस अब लाइफ भी तो चलानी है ना, अकेले कैसे ही जिंदगी गुजरेगी। ऐसे ही है, इंसान अकेले ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता। तो ठीक है, अगर कोई शख्स मतलब कह रहा है
सेकंड मैरिज करेंगे तो आप कर लेंगी। देखिए आप भी पहले मैरिड हैं, इस चीज़ को आप भी करती हैं। तो अगर कोई कहता है अच्छा इंसान है, देखें लोग 4-4 शादियाँ भी करते हैं, 4-4 वाइफ भी रखती हैं। तो आप अगर रहना चाहें तो आप रह लेंगी उनके साथ, आपको कोई एतराज़ नहीं है। हाँ जी, कोई इतराज़ नहीं है। मैं उनको अपने साथ ही रख लूँगी और बाकी रहा फैमिली का, उसको भी सेटल कर दूँगी। आप उनको भी सेटल कर लेंगी। जैसे कि नाज़रीन आपने इनकी कहानी सुनी, वो कहती हैं कि अगर कोई शख्स सेकंड मैरिज भी करना चाहे तो मैं कर लूँगी, मुझे इस चीज़ से एतराज़ नहीं है। तो सेकंड मैरिज इस बिना पे करूँगी कि ये मेरे हकूक भी पूरे करे। देखें उनके पास सारा कुछ है, वो सिर्फ़ ये चाहती हैं कि कोई अच्छा इंसान हो जो मेरे साथ मुखलिस होके चले। तो नाज़रीन आप में से कोई इनसे शादी करना चाहता है, कोई अच्छा इंसान, मुखलिस इंसान इनसे शादी करना चाहता है तो हमारे स्क्रीन के दिए गए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। हम आपका कॉन्टैक्ट इनसे करवा देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।